तो क्या पाकिस्तान की हालत खराब है? क्या पाकिस्तान के बुरे दिन चल रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान से जो बयान निकल कर आ रहे हैं उससे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने जा रहे हैं। जी हां, उसका हाल बांग्लादेश जैसा होने वाला है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के एक सांसद, गौर से सुनिए, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के एक सांसद इसे लेकर शहबाज सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। कौन है वो सांसद? उन्होंने शहबाज पर आखिर क्यों साधा है निशाना, इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना तय है। इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आज़ादी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान का हाल 1971 जैसा होने वाला है। सिर्फ बंगाल नहीं रहा, आज कोई एक और पर हमसे टूट जाएगा, कहीं के और बाजू हमसे टूट जाएगा। ये ऐलान पाकिस्तान के किसी दुश्मन ने नहीं, उसी के एक सांसद ने कर दिया है, भरी संसद में कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान में गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन यहाँ के हुक्मरानों को इसकी चिंता नहीं है। इनको चिंता अपनी जेब भरने की है, हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने की, कश्मीर को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाने की, जो उसने एक बार फिर किया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापा है। ये राग उसने कहां अलापा है, ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कैसे उसके एक सांसद ने शहबाज की पोल खोल कर रख दी है, संसद में उसकी बैंड बजा दी है। ये है इस्लामिक धर्मगुरु और सांसद मौलाना फजलुर रहमान, जिन्होंने शहबाज सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। इन्होंने पाकिस्तान की हकीकत का दुनिया से सामना करा दिया है, बता दिया है पाकिस्तान की हालत इस वक्त कैसी है। पूरा मुल्क इस वक्त परेशानी और इज़्तिराब में मुब्तला है। आम आदमी के पास न तो रोजगार है और न ही जान माल का तहफ़्फ़ुज़। यहाँ पर महकमों के महकमे मिलियामेट किए जा रहे हैं, इदारे मिलियामेट किए जा रहे हैं और वहाँ पर हज़ारों लाखों बेरोज़गार होते जा रहे हैं। इसका फिक्र किसने करना है? जाहिर है कि पार्लियामेंट इसके बारे में सोचना है। मौलाना फजलुर रहमान यही नहीं रुके, उन्होंने एक के बाद एक शहबाज सरकार पर ताबड़तोड़ वार किए। मौलाना फजलुर रहमान ने दो टूक कह दिया, पाकिस्तान में पॉलिसी बंद कमरों के अंदर बनती है। मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया, अगर शहबाज सरकार से पूछ लिया जाए बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या फिर कबायली इलाकों में ये क्या हो रहा है, तो उन्हें पता नहीं होगा। बिना नाम लिए उन्होंने सेना पर भी निशाना साधा कि इस वक्त 2 सूबों में हुकूमत का कोई रिट मौजूद नहीं है। और अगर मैं आज वज़ीर आज़म से यहाँ होते और उनके खिदमत पे बसद एहतराम ये अर्ज़ करता कि कबायली इलाकों में क्या हो रहा है, उसके साथ मुत्तसिल अज़ला में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, तो शायद वो यही कहते कि मुझे उसका कोई इल्म नहीं है। अगर मेरा हुक्मरान जिस हैसियत में भी है, मुल्की मामलात के बारे में इतना बेखबर है, और मुझे याद है एक ज़माने में हमने मिलकर काम किया है, अफ़गानिस्तान हमारे जरगे जाते थे और मैंने जब उनसे पूछा तो उनको कोई इल्म नहीं था। कौन फैसले करता है, कहाँ फैसले किए जाते हैं? जिम्मेदार तो कल पाकिस्तान होगा, जिम्मेदार तो हुकूमत भी होगी और अपोजिशन भी होगी, जिम्मेदार तो पार्लियामान होगा। अवाम की नज़र में तो हम जिम्मेदार हैं। और हकीकत यह है कि इस मुल्क में
कोई सिविलियन अथॉरिटी इस वक्त मौजूद नहीं है, कोई नजरियाती सियासत मौजूद नहीं है। इस दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने दो बड़ी बातें भी कह दी जो ये बताने के लिए काफी है पाकिस्तान के टुकड़े होना तय है। मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया पाकिस्तान सरकार ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पूरी तरह से अपना नियंत्रण खो दिया है, जिससे बीते 2 दशकों में बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है। उन्होंने ये भी दावा किया बलूचिस्तान के 5 से 7 जिले टूटकर स्वतंत्रता की घोषणा कर सकते हैं। मेरे इलाके में ऐसे ऐसे एरियाज हैं जिसको फौज ने भी खाली कर दिया है, पुलिस तो खाली कर चुकी थी। बता दूं आपको, ऐवान को बताना चाहता हूं, वो इलाके कि जो पुलिस तो खाली कर चुकी थी लेकिन फौज भी खाली कर चुकी है, और जहां पर जंग हो और पुलिस भी ना हो और फौज भी ना हो तो वो एरिया किसके कब्जे में होगा और वहां किसका रेट होगा। और दिल पे हाथ रखकर मुझे कहना पड़ता है, इंतहाई दर्द दिल के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आज़ादी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया जाएगा। कहाँ खड़े हैं हम लोग? मेरी गुफ्तगू को जज्बाती गुफ्तगू न समझा जाए, मैं जज्बाती बातें नहीं किया करता, लेकिन हक़ायक़ तक पहुँचने के लिए पार्लियामेंट को भी पहुँचना होगा और हुकूमत को भी पहुँचना होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान सरकार को 1971 की भी याद दिला दी। उन्होंने दावा किया ये स्थिति एक बार फिर बन सकती है। अगर मैंने 2018 के इलेक्शन के नतीजे में पार्लियामान को तस्लीम नहीं किया था तो मैं 2024 के इलेक्शन के नतीजे में भी पार्लियामान को अवाम का नुमाइंदा तस्लीम नहीं कर रहा हूं। और आप हैं कि हमारी इस चीखो पुकार को गैर संजीदा ले रहे हैं। ये गैर संजीदा गुफ्तगू नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है जो हम कर रहे हैं। किसी सतह पर इसका नोटिस नहीं लिया जा रहा और नतीजा क्या निकलेगा कि जिस तरह बंगाल नहीं रहा, आज कोई एक और पर हमसे टूट जाएगा, कहीं के और बाजू हमसे टूट जाएगा। क्या किसी वक्त हमने इस बात की फिक्र की है? मतलब पाकिस्तान में हिंसा है, अशांति है, उसके टुकड़े टुकड़े होने का डर है। एक सांसद इसे लेकर शहबाज सरकार को आईना भी दिखा रहा है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान अब भी कश्मीर राग अलाप रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर को लेकर अपना जहरीला राग छेड़ा है। शहबाज सरकार ने इस्लामिक देशों के संगठन OIC की बैठक में भारत के खिलाफ जहर उगला और कश्मीर को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की। संयुक्त राष्ट्र में OIC राजदूतों की फलस्तीन पर एक विशेष बैठक के दौरान उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कश्मीर को लेकर राग अलापना शुरू किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर और फलस्तीन के लोगों के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार का इस्तेमाल करने की मांग की। मतलब जिस देश के अपने नागरिक भूखे मर रहे हैं, खाने के लिए लड़ रहे हैं, उस देश का विदेश मंत्री दूसरे देश पर ज्ञान दे रहा है, वो भी उस जम्मू कश्मीर पर जहां हाल में विधानसभा चुनाव हुए हैं। लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सरकार चुनी है, जहां लोगों ने पत्थरबाजी से तौबा कर ली है, कह दिया है पाकिस्तान के बहकावे में नहीं आएंगे, जहां का युवा सेना में भर्ती हो रहा है, जहां पर्यटक देश के हर कोने से आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान अपने देश की हालत से ध्यान भटकाने के लिए जम्मू कश्मीर पर प्रोपेगेंडा फैला रहा है। कश्मीर में आतंकियों को भेजकर अस्थिरता फैलाने की पाकिस्तानी साजिश दुनिया के सामने कई बार बेनकाब हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आता। लेकिन अब उसकी सच्चाई उसी के एक सांसद ने दुनिया के सामने ला दी है। ऐसे में अब पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, ना कि दूसरे देश पर ज्ञान देने की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चर्चा कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर मनोज कुमार तो हमारे साथ ही हैं, असाम दुर्रानी पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्रानी साहब, आपने सुना होगा मौलाना रहमान को संसद में, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, क्योंकि अब तक हम अपनी खबरों में ये दिखाते रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं और पाकिस्तान 4 हिस्सों में बढ़ सकता है। अब पाकिस्तान की ही संसद से पाकिस्तान के ही सांसद
मौलाना रहमान कह रहे हैं कि मेरी इस गुफ्तगू को बहुत हल्के में ना लिया जाए। मैं जो कह रहा हूं वो हकीकत कह रहा हूं कि कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के हाथ से निकल जाए। दुर्रानी साहब। जी मनु भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। और जो मौलाना फजलुर रहमान का आपने मुझे जो अभी जो क्लिप आपने मुझे सुनवाया है, और